विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अब बहुत सी नई तकनीकें आ रही हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, उसमें माहिर बनेंगे, मानवता के भले के लिए उसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन के जरिए मातृत्व और ऐसी ही अन्य चीजों का आधुनिक रूप पेश करेंगे। यही हमारी ताकत है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में शुभ सांस्कृतिक और कानूनी रूप से वर्जित मानी जाने वाली हर चीज को खत्म करने के संकल्प के साथ काम करते हैं और एक तरफ से अराजकता पैदा करते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलाव की जरूरत है। समाज इसी की तरह आंदोलन की ओर बढ़ता है, लेकिन जब भौतिकवादी सोच का ऐसा तूफान आता है तो यह सब रुक जाता है और इसके कारण सब कुछ उलट पलट हो जाता है। सृजन के संसाधन सीमित हैं और हमारी आकांक्षाएं असीमित हैं, तो इसका मतलब है प्रतिस्पर्धा, इससे टकराव होगा। यह स्वाभाविक है। ताकतवर ही जीतेगा। हम अकेले हैं, हम अपनी मनमानी करेंगे, हम शक्ति कमाएंगे, शक्ति के आधार पर सबके मालिक बनेंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम मालिक नहीं है, हम जो सब है उसके अंग हैं। ये इसके तरफ आज वैज्ञानिक गीत करने लगा है, वो युगों युगों से परंपरा से हमारे पास है। उसके आधार पर हमारे परंपराओं की जीवन की रचना थी। तो अगर उसको हम समझ लेते हैं तो इस भ्रम में पड़ने का कोई कारण होगा नहीं। और अब इतनी सारी बातें आ रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम टेक्नोलॉजी को अंगीकार करेंगे, हम उसके स्वामी बनेंगे, उसका उपयोग मानव हित में करेंगे और मातृत्व क्या, ऐसे सब बातों की एक युगानुकूल अभिव्यक्ति अपने जीवन से हम तैयार करेंगे। ये हमारा सामर्थ्य है, उस तत्वज्ञान का सामर्थ्य, उसको समझने की, उस पर चलने की आवश्यकता। तो एक जो भ्रमित विमर्श चलता है, भ्रम के कारण चलता है, तो जानबूझकर चलाया जाता है, क्योंकि ऐसी भी प्रतिज्ञा लेकर काम करने वाले लोग हैं कि अभी के दुनिया में जो कुछ मंगल माना जाता है, जो कुछ संस्कृति मानी जाती है, जो कुछ विधि निषेध माने जाते हैं, उन सबको ध्वस्त करो। कोई मूल्य वगैरह नहीं रहना चाहिए, कोई संस्कार वगैरह रहना नहीं चाहिए। एक तरह से अराजकता पैदा होनी चाहिए, क्योंकि विश्व को परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन करने से नहीं होगा। सब मिटा देंगे तो अपने आप लोग कुछ करेंगे हलचल, उसमें से नई बात करेंगे। और इसलिए टू अनलर्न एवरीथिंग, टू लर्न अन्यू, इस प्रकार का एक उल्टा तरीका जो है अपने पास, उसमें से जो उपयोगी है वो निकालने के बजाय वो सब छोड़ देना। तो इदम च नास्ति परं न लभते, इस प्रकार की गति होती है समाज की। उसका अनुभव पश्चिम आज कर रही है। उनके भी पास मूल्य थे, उनकी पास एक परंपरा थी, अधूरी थी लेकिन थी तो सही। उसने संस्कारों की बात थी, विधि निषेधों की बात थी, भलमनसाहत की बात थी, परंतु इस प्रकार की एक जो आंधी आई भौतिकवादी विचारों की, उसमें से ये सारा जो उपजा, उसके चलते सब अपरातफर होते हैं। इसलिए वो भी इसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमको ये चर्चा करनी पड़ती है। वो विमर्श है कि हमारा कोई संबंध नहीं आपस में, इसलिए हमारी आवश्यकता तो है, और आवश्यकता है इसलिए हमारे अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो सौदे की बात है। हमारे अधिकार की पूर्ति करने में जो उपयोगी है उसके लिए कर्तव्य है। जब तक वो उपयोगी है तब तक कर्तव्य है, उसके बाद नहीं। और इसलिए हम अलग अलग है, तो फिर सृष्टि के साधन मर्यादित है और हमारी आकांक्षाएं अमर्यादित है। तो इसका मतलब स्पर्धा होगी, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा। तो दौड़ो और सबसे आगे रहो। दूसरों को पीछे करने के लिए क्या करते हो उसका कोई महत्व नहीं है, कैसा भी करके आगे जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा करो।
तो संघर्ष होगा और स्वाभाविक है बलवान लोग जीतेंगे।